बड़े दिनों के बाद सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने अखिलेश यादव की राजनीति को छेड़ने का प्रयास किया और ये कह डाला कि पूरी समाजवादी पार्टी यानी उसके विधायक और सांसद बीजेपी में जाने के लिए तैयार बैठे। और जब ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा कहा तो वर्षों से यूपी का मुख्यमंत्री बनने के लिए बेकरार केशव प्रसाद मौर्य भी उन्हीं की बात दोहराने लगे। उन्होंने भी दावा कर दिया कि सपा के 25 से 26 सांसद बीजेपी में आने के लिए तैयार हैं। अब इन दोनों नेताओं ने जो दावा किया उस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो जवाब दिया उसे सुनने के बाद आपको लगेगा कि फिलहाल ना तो केशव प्रसाद मौर्य और ना ही ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के सामने टिक पा रहे हैं। जवाब ऐसा था कि अंदर खाने ओम प्रकाश राजभर किस तरह बीजेपी से खफा बैठे हैं उसकी पूरी कहानी अखिलेश यादव ने चंद शब्दों में कह दी। भाजपा उनके साथ आगे क्या करने वाली है उस पर से भी अखिलेश ने पर्दा उठाने की कोशिश की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, इस वक्त भाजपा नेताओं के बीच मानो एक होड़ लगी हुई है कि कौन विपक्षी दलों के ज्यादा सांसदों और विधायकों को अपनी पार्टी में ला सकता है, और सहयोगी दलों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। ओम प्रकाश राजभर ऐसे ही सहयोगी हैं। वो यूपी में खुद को एकनाथ शिंदे की तरह स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे वही नेता हैं जिन्हें महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़ने का चेहरा माना जाता है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद को शायद पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी की भूमिका में देख रहे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में टूट कराई, जबकि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी लगातार टीएमसी के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश करते रहे। आज की राजनीति में दल बदल कोई अपमान का विषय नहीं रह गया है, बल्कि बीजेपी इसे सम्मान की नजर से देख रही है। कम से कम बीजेपी के भीतर तो ऐसे नेताओं को महत्व मिलता दिखाई देता है। दो राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कभी दूसरी पार्टियों में हुआ करते थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे, जबकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में हुआ करते थे। कहने का मतलब यह है कि जो नेता दूसरी पार्टियों के सांसदों और विधायकों को तोड़ने में सफल होते हैं उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से विशेष तवज्जो मिलती है। ऐसे नेताओं को प्रमोशन मिलता है और वो सत्ता के केंद्र में पहुंच जाते हैं। अब ओम प्रकाश राजभर ऐसा कर पाएंगे या नहीं ये अलग बात है, लेकिन बोलने में क्या दिक्कत है। इसलिए वो लगातार दावा कर रहे हैं कि पूरी समाजवादी पार्टी बीजेपी में आने के लिए तैयार बैठी है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया। हालांकि इससे पहले कानपुर में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उनके जाते ही बीजेपी कार्यकर्ता काजू किशमिश पर टूट पड़े। लेकिन इन सबसे अलग केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी राजनीतिक उपयोगिता साबित करने में जुटे हुए हैं। उनके सामने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसी मजबूत चुनौती है। ऐसे में अपनी अहमियत दिखाने का सबसे आसान तरीका यही है कि किसी तरह समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक बीजेपी में आ जाए। कहा जा रहा है कि मोदी सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में परिसीमन से जुड़ा बड़ा कदम उठाना चाहती है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में मजबूत संख्या बल की जरूरत होगी। ऐसे में राजनीतिक जोड़ तोड़ और तेज है। केशव प्रसाद मौर्य का दावा है कि सपा के 25 से 26 सांसद पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। इसके लिए वो शिवसेना और टीएमसी जैसे उदाहरण भी दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फिलहाल बीजेपी किसी को तोड़ नहीं रही है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव तक लोग खुद ही सपा छोड़कर बीजेपी में आ जाएंगे। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि रामगोपाल यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। राजभर ने खनन और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि पूरा यूपी इसके मास्टरमाइंड को जानता है। उनका कहना था कि जैसे जैसे जांच का शिकंजा कस रहा है, सपा परेशान होती जा रही है और पूरी पार्टी बीजेपी में शामिल होने को तैयार बैठी। अब दोस्तों, इन दोनों के बयानों पर अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में जवाब दिया। अखिलेश यादव ने सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर को निशाने पर लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है, 50 या सिर्फ आश्वासन। इन्होंने भाजपा गठबंधन से 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा
एडवांस लिया है वो लोग इन्हें ढूंढ रहे हैं। उधर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बड़ा दावा किया। उन्होंने लिखा, सुभाषपा के एक बड़े नेता सपा मुखिया अखिलेश यादव से मिले और अपनी पार्टी का सपा में विलय करने की बात कही। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर कल रात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनके आवास पर मिले और सुभाषपा के समाजवादी पार्टी में विलय पर पिछड़ों की राजनीति को बचाने का निवेदन किया। अरुण राजभर बोले कि पिताजी भाजपा के बहुत दबाव में हैं, उनकी कहीं किसी भी बात को गंभीरता से नहीं लिया जाए, वो बहुत तनाव में है और आपसे मिलने को व्याकुल भी है। भाजपा उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। तो लपेटे में ओम प्रकाश राजभर आ गए। इसी के साथ केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर भी जिस तरह से सपा ने मौज ली है वो देखने लायक है। जिस तरह बंगाल और महाराष्ट्र में तोड़फोड़ हुई, उसी तरह केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान के जरिए अखिलेश यादव को डराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अखिलेश ने भी जवाब दे दिया। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं। वो चल सन्यासी मंदिर में और समाजवादी पार्टी मजबूत पार्टी है और समाजवादी पार्टी कई उतार चढ़ाव दे चुकी है। अखिलेश यादव ने कहा, जो भाजपा से डर जाएगा वो चला जाएगा। अगर भाजपा से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम चाहिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा के विधायक पाला बदलने के लिए तैयार है। दावा तो यहां तक हो रहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के कई सांसद भी सपा में आने के लिए तैयार हैं। तो एक तरह से वाक युद्ध चल रहा है और मानसिक तौर पर यूपी में सपा पर बढ़त बनाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन अखिलेश यादव भी अलग तरीके के नेता हैं, उन्हें भी जमीन पर क्या स्थिति है इसका पूरा अंदाजा है। दूसरी बात, सपा के कार्यकर्ता भी अलग तरीके के हैं। बगावत की स्थिति में किसी की क्या हालत होगी ये ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहिए। जब समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था तब उनके पास विधायकों की कमी नहीं थी। जितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा उसमें से आधे से ज्यादा सीटों पर सुभाषपा जीती थी। लेकिन जैसे ही ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह का गुणगान करने लगे, वैसे ही उनके पास से पिछड़े समाज का वोट खिसक गया। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान घोसी सीट पर ओम प्रकाश राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को नहीं जिता पाए। अरविंद राजभर बुरी तरह चुनाव हार गए। देखा जाए तो यूपी में समाजवादी पार्टी के जो वोटर हैं वो कहीं से भी अखिलेश यादव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं दिखते। वहीं 2027 के चुनाव में ये संभावना भी जताई जा रही है कि ब्राह्मण वोटर भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ सकता है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि कुछ मुद्दों पर ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराज दिखाई दे रहा है। कुछ लोग केंद्र सरकार की नीतियों से भी नाराज हैं। सामान्य वर्ग में सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि राजपूत, कायस्थ, बनिया और अन्य जातियां भी आती हैं। इन वर्गों की नाराजगी का असर यूपी की राजनीति में देखने को मिल सकता है। यूपी में ऊंची जाति का वोट प्रतिशत करीब 20 से 22% माना जाता है। ब्राह्मणों की आबादी लगभग 10 से 12% बताई जाती है। यूपी में ब्राह्मण वोट जिस तरफ मजबूती से जाता है, सत्ता का समीकरण उसी दिशा में झुक जाता है। मायावती ने कभी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाते हुए दलित ब्राह्मण गठजोड़ बनाया था और उन्हें सत्ता मिली थी। 2012 में भी अखिलेश यादव की सरकार बनने में भी ब्राह्मणों की भूमिका मानी जाती है। वहीं 2017 और 2022 में भाजपा को ब्राह्मण वोट का बड़ा हिस्सा मिला, जिससे उसे सत्ता हासिल हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन में गिरावट की एक वजह यह भी मानी गई कि ब्राह्मण और राजपूत समाज का एक हिस्सा उनसे नाराज था। इसी नाराजगी का असर
चुनावी नतीजों में देखने को मिला। इसी वजह से भाजपा आज तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है ताकि सहयोगी दलों पर उसकी निर्भरता कम हो सके। फिलहाल भाजपा की केंद्र सरकार सहयोगी दलों के समर्थन पर टिकी हुई है। ऐसे में पार्टी अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने की कोशिश कर रही है। लेकिन असली बात यही है कि यूपी में भाजपा वैसा बड़ा प्रयोग आसानी से नहीं कर पाएगी जैसा वो कुछ अन्य राज्यों में करती रही है। इसकी वजह यह है कि समाजवादी पार्टी का संगठन अभी भी काफी मजबूत माना जाता है। अगर किसी नेता, सांसद या विधायक ने अखिलेश यादव का साथ छोड़ा तो उसके राजनीतिक भविष्य पर भी असर पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर ओम प्रकाश राजभर को ही देख लीजिए। इतनी बुरी स्थिति में आने के बाद कह रहे हैं कि पूरी सपा भाजपा में समा जाएगी, लेकिन उनकी अपनी पार्टी का भविष्य क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कितनी सीटें मिलेगी यह भी साफ नहीं है। पिछली बार राजनीतिक सौदेबाजी के दम पर वो मंत्री बन गए थे, लेकिन अब भाजपा में उनकी स्थिति पहले जैसी नहीं दिखती। बिहार का उदाहरण भी सामने है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को लेकर भी सवाल उठे। उनके बेटे को मंत्री तो बनाया गया, लेकिन एमएलसी नहीं बनाया गया, जिससे नाराजगी की खबरें सामने आई। कुल मिलाकर विपक्ष का आरोप है कि भाजपा धीरे धीरे अपने सहयोगी दलों को ही किनारे लगाने की राजनीति कर रही है। तो दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर और भाजपा के नेताओं के तमाम दावों के बीच अखिलेश यादव बिल्कुल भी दबाव में नजर नहीं आ रहे। उल्टा वो लगातार पलटवार कर ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सपा का संगठन और वोट बैंक आज भी मजबूती से उनके साथ खड़ा है। यही वजह है कि विपक्षी खेमे में चाहे जितनी अटकलें लगे, यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव अभी भी भाजपा के सामने सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अब देखना होगा कि 2027 तक ये राजनीतिक लड़ाई किस करवट बैठती है। हमारी खबर आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।